पहला पाठ कुरिन्थियों अध्याय 8 पद संख्या 1 से 9 तक। भाइयों, मैं आप लोगों को उस अनुग्रह के विषय में बताना चाहता हूँ जिसे ईश्वर ने मकेदुनिया की कलीसियाओं को प्रदान किया है। संकटों की अग्नि परीक्षा में भी उनका आनंद अपार रहा और तंगहाली में रहते हुए भी उन्होंने बड़ी उदारता का परिचय दिया है। उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार बल्कि उससे भी अधिक चंदा दिया है। उन्होंने स्वयं ही बड़े आग्रह के साथ मुझसे अनुरोध किया कि उन्हें भी संतों की सहायता के लिए चंदा देने का सौभाग्य मिले। वे अपनी उदारता में हमारी आशा से बहुत अधिक आगे बढ़ गए। उन्होंने पहले ईश्वर के प्रति और बाद में ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे प्रति अपने को अर्पित किया। इसलिए हमने तीतो से अनुरोध किया है कि उन्होंने जिस परोपकार का कार्य प्रवर्तित किया था वह उसको आप लोगों के बीच पूरा कर दें। आप लोग हर बात में विश्वास, अभिव्यक्ति, ज्ञान, सब प्रकार की धर्म सेवा और हमारे प्रति प्रेम में बढ़े चढ़ रहे हैं। इसलिए आप लोगों को इस परोपकार में भी बड़ी उदारता दिखानी चाहिए। मैं इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा हूँ, बल्कि दूसरे लोगों की उदारता की चर्चा कर मैं आपके प्रेम की सच्चाई की परीक्षा लेना चाहता हूँ। आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता जानते हैं। वह धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन गए। सुसमाचार मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 43 से 48 तक। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैठ। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वे भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें न केवल अपने शत्रुओं को क्षमा करने बल्कि उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करने के लिए भी कहते हैं। वे हमारे आदर्श के रूप में स्वर्गीय पिता से कम किसी को भी हमारे सामने नहीं रखते हैं और हमारे लक्ष्य के रूप में पूर्णता से कम कुछ नहीं रखते हैं। अपने दुश्मनों से प्यार करना हमारी पहचान का हिस्सा है, क्योंकि हम उस स्वर्गीय पिता के बच्चे हैं जो सूर्य का प्रकाश अच्छे और बुरे लोगों के लिए प्रदान करते हैं और न्याय और अन्याय के लिए बारिश भेजते हैं। ईश्वर के परिवार में घृणा के लिए कोई स्थान नहीं है। स्वर्गीय पिता के बच्चे सभी लोगों के साथ प्यार और करुणा का व्यवहार करने के लिए बुलाए गए हैं। एक ख्रिस्तीय विश्वासी का एकमात्र दुश्मन शैतान है और वह सिर्फ पाप से घृणा कर सकता है। इस ख्रिस्तीय नैतिक मानक को स्वीकार करके हम इस धरती पर ईश्वर के राज्य को स्थापित करने में सक्षम होंगे। इस तरह हम साबित कर सकते हैं कि हम स्वर्गीय पिता की संतान हैं। तब हम भी ईश्वर को हमारा पिता कह सकेंगे और प्रभु की प्रार्थना सार्थक रूप से कर सकेंगे। आज हम पर्वत प्रवचन के अंतिम पदों में पहुंच चुके हैं और प्रभु यीशु हमें महत्वपूर्ण शिक्षा देते हुए कहते हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 44। यह हम सबों के लिए
प्रभु यीशु का निमंत्रण एवं चुनौती है। निमंत्रण इसलिए क्योंकि इससे हम अपने को स्वर्गीय पिता की संतान बनाते हैं। चुनौती इसलिए क्योंकि हमारे प्रकृति के विरुद्ध है। हम उन्हीं लोगों को प्यार करते हैं जो हमें प्यार करते हैं। प्रभु हमें एक क्रांतिकारी शिक्षा दे रहे हैं। वे कहते हैं, यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 46। इसलिए आज प्रभु यीशु हमें पूर्ण बनने के लिए निमंत्रण देते हैं। तुम पूर्ण बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 48। हम पूर्ण तभी बन सकते हैं जब हम संपूर्ण रूप से अपने जीवन में स्वार्थ और अहम से दूर होंगे। प्रभु यीशु ने स्वयं क्रूज पर से कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर दे, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। ईश्वर सबों के लिए अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। आमीन।